हीर रांझा की क्लासिकल दास्तान पर इंडिया और पाकिस्तान में कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन 1971 में फिरदौस बेगम और इजाज की हीर रांझा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया था और बॉलीवुड स्टार्स भी पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म हीर रांझा को देखकर उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते थे। अदाकार धर्मेंद्र के हवाले से तो एक वाकया भी रूनमा हुआ था। धर्मेंद्र ने पाकिस्तान की फिल्म हीर रांझा को कम से कम 20 मरतबा देखा था। उसके गाने सुनकर अक्सर वो वाह वाह किया करते थे और कहा करते थे, मैं एक जट हूँ और देहाती पंच मंजर को समझता हूँ। मैंने हीर रांझा की दास्तान सुन रखी है, लेकिन फिरदौस और इजाज ने हीर और रांझा में जान डाल दी है और ऐसा लगा कि हकीकत में भी वो हीर रांझा ही हैं। पाकिस्तान के मकबूल शायर और इंडिया पाकिस्तान में फिल्मी गानों से भी मकबूलियत हासिल करने वाले कतील शफाई धर्मेंद्र के बेहतरीन दोस्त थे। वो बताया करते थे कि धर्मेंद्र ने हीर रांझा देखी तो इस फिल्म के शहर में डूब गए थे। 1971 की जंग के बाद कतील शफाई की धर्मेंद्र से मुलाकात हुई तो धर्मेंद्र ने हीर रांझा के किरदारों के बारे में पूछा कि वो अब कैसे हैं। कभी ऐसा मौका मिले कि या तो मैं पाकिस्तान जाकर उनसे मिलना चाहूँगा या वो इंडिया आए तो मैं उनको अपना मेहमान बनाना चाहूँगा। कतील शफाई ने उन्हें बताया, इन दिनों तो रांझा यानी एजाज इंग्लैंड की जेल में मनशियात के चक्कर में सजा काट रहा है और हीर लाहौर में नशे में डूबी रहती है। ये सुनते ही धर्मेंद्र की बेसाख्ता चीख निकल गई। इस दलेर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? इतना इबरतनाक अंजाम हीर रांझा का नहीं हो सकता। कतील शफाई ने कहा, वीर जी देख तो इस बात का है वीर जी दुख तो इस बात का है कि हीर रांझा जैसी फिल्म ने फिरदौस और इजाज को हीर और रांझा का नाम दे दिया, मगर इसी फिल्म के डब्बों में मनशियात ले जाते हुए रांझा साहब इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। इस फिल्म ने उनका मुकद्दर चमका दिया था, मगर इसी फिल्म ने उन्हें डबो भी दिया है। धर्मेंद्र यह वाकया सुनकर काफ़ी देर तक कहते रहे, मैं नहीं मानता कि रांझा मनशियात फरोश हो सकता है, उसके साथ किसी कैदों ने हाथ किया है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है कि रांझा इंग्लैंड की जेल में पड़ा हुआ है।